मैं घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक से मुझे उस घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस बच्चे की आवाज़ में इतना दर्द था कि अंदर जाकर वह बच्चा क्यों रो रहा है, यह मालूम करने से मैं खुद को रोक न सका। अंदर जाकर मैंने देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा, बहन जी, आप इसे छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हैं, जब कि आप खुद भी रोती हैं? उसने जवाब दिया, भाई साहब, इसके पिताजी भगवान को प्यारे हो गए और हम लोग बहुत गरीब हैं। उनके जाने के बाद मैं लोगों के घरों में काम करके और इसकी पढ़ाई का खर्च मुश्किल से निकालती हूँ, और यह कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देता। इसकी वजह से रोज़ाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को जैसे तैसे थोड़ा समझाया और चल दिया। इस घटना को कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह कुछ काम से सब्जी मंडी गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता। मैंने क्या देखा कि बच्चा वहाँ मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीदकर अपनी बोरियों में डालते हैं, उनसे कोई सब्जी ज़मीन पर गिर जाती, वह बच्चा उसे फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं यह नज़ारा देखकर परेशानी से सोच रहा था कि ये चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे की चोरी चोरी पीछा करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वह सड़क के किनारे बैठकर उसे ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर सब्जी बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसे दुकानदार ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। उसने आते ही एक ज़ोरदार लात मारकर उस नन्ही सी दुकान को एक झटके में रोड पर बिखेर दिया और बाजुओं से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। वह बच्चा आंख में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी एक दूसरे दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला ही वो उस शख्स का जिस दुकान के सामने इस बार उसने अपनी सब्जी की दुकान लगाई। उस शख्स ने बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, ऊपर से बाकी दुकानों से कम कीमत, जल्द ही बिक्री हो गई। वह बच्चा उठा और बाजार में कपड़े की दुकान पर दाखिल हुआ और दुकानदार को वह पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की ओर चल पड़ा, और मैं भी वहाँ से चल पड़ा। बच्चे ने रास्ते में अपना मुंह धोकर स्कूल चल दिया। मैं भी उसके पीछे चल दिया। जब वह बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा लेट हो चुका था, जिस पर उसके टीचर ने डंडे से खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर टीचर को मना किया। यह मासूम बच्चा है, इसे मत मारो। टीचर कहने लगा कि यह रोज़ाना 1-1.5 घंटे लेट आता है और रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ मैं कि डर से स्कूल वक्त पर आए, और कई बार मैं इसे घर भी खबर दे चुका हूँ। खैर, बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके टीचर का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि जिस काम से सब्जी मंडी गया था वह तो भूल ही गया। मासूम बच्चे ने घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। सुबह उठकर फ़ौरन बच्चे के टीचर को कॉल की। मंडी टाइम पर हर हालत में पहुँचें, और वो मान गए। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी की तरफ अपनी नन्ही दुकान का इंतज़ाम करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ को कहा, बहन जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ आपका बेटा स्कूल देर से क्यों जाता है। वह फ़ौरन मेरे साथ मुँह से कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के को मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं इसे आज।
मंडी में लड़के का टीचर आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 जगहों पर पोजीशन संभाल ली और उस लड़के को छुपकर देखने लगे। आज भी उसे काफ़ी लोगों से डांट फटकार और धक्के खाने पड़े और आखिरकार वह लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़े की दुकान में दाखिल हो गया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि वह बहुत दर्द भरी सिसकियाँ लेकर लगातार रो रही थी। मैंने फ़ौरन उसके टीचर की तरफ देखा तो वह बहुत शिद्दत से उनके आंसू बह रहे थे। दोनों रोने में मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मासूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और टीचर भी सिसकियाँ लेता हुआ स्कूल चला गया। बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज दुकानदार ने लेडी सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए, अपना सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी वह 1 घंटा देर से आया था। सीधा टीचर के पास गया, बैग डेस्क पर रखकर मार खाने की पोजीशन में खड़ा हो गया, हाथ आगे बढ़ा दिए, टीचर डंडे से उसे मार लें। टीचर कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे के गले लगाकर इस कदर रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू ना रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर टीचर को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि यह बैग में सूट है, वह किसके लिए है? बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। कोई शरीर को पूरी तरह से ढांपने वाला सूट नहीं है और मेरी माँ के पास पैसे भी नहीं है, इसलिए अपनी माँ के लिए सूट खरीदा है। तो यह सूट अब घर जाकर माँ को दे दोगे? मैंने बच्चे से सवाल पूछा। जवाब ने मेरे और उस बच्चे के टीचर के पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैंने इसे दर्जी को सिलाई के लिए दे दूँगा। रोज़ाना स्कूल से जाने के बाद काम करके थोड़े पैसे सिलाई के लिए दर्जी के पास जमा कर रखे हैं। टीचर और मैं सोचकर रोते जा रहे थे कि आखिर अब तक हमारे समाज में गरीबों और विधवाओं के लिए ऐसा होता रहेगा। उनके बच्चे त्योहार की इस खुशियों में शामिल होने के लिए कब तक ऐसे तरसते रहेंगे? क्या ऊपर वाले की खुशियों में इन जैसे बच्चों और विधवाओं का कोई हक नहीं? क्या हम अपनी खुशियों के मौके पर अपनी ख्वाहिशों में से थोड़े पैसे निकालकर अपने समाज के मौजूद गरीब बेसहारों की मदद नहीं कर सकते? आप भी ठंडे दिमाग से एक बार ज़रूर सोचें और हाँ, आंखें भर आई हों तो छलक जाने देना, संकोच मत करना। अगर हो सके तो इस लेख को उन सभी सक्षम लोगों को बताना ताकि हमारी इस छोटी सी कोशिश से किसी भी सक्षम के दिल में गरीबों के प्रति हमदर्दी का जज्बा ही जाग जाए और यही लेख किसी भी गरीब के घर की खुशियों की वजह बन जाए। धन्यवाद।